अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 स्टैच्यूमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 1 मेरे पास है डेफिनेशन ऑफ स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यू मीन एलिमेंट, मेट्री मीन मेजरमेंट। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टैच्यूमेट्री में हम बेसिकली स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव, जो मेरे पास रिलेशनशिप होगा हमारे पास, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिसके सेंटर में बिटवीन में एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास बनेगा और इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाए, उसे हम कहेंगे स्टैच्यूमेट्री। यहाँ आप देखें, अगर यहाँ हमारे पास एक आता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव के बारे में जांचते हैं, जैसे कि ये कैसे क्वालिटी का है। क्वांटिटी हमें पता चलता है कि ये कैसी एक क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ हम अगर देखें एग्जाम्पल, ये क्या बैलेंस इक्वेशन है स्टूडेंट्स? नहीं, ये एक बैलेंस इक्वेशन हमारे पास परफेक्ट बैलेंस इक्वेशन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स है? 2। बैलेंस नहीं है ये। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में है 1 है। सो मैं यहाँ अगर 2 लगा दूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं 2 लगा दूँ, क्या मेरे इक्वेशन बैलेंस हो गई? 2 2 ज़ा 4, ये 2 इसी का ही होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। ये मेरे पास एक केमिकल जो इक्वेशन थी मेरे पास, वो मेरे पास क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। उसे हम कहेंगे स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, इट्स अ रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इन दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेरे पास बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्टैच्यूमेट्री। अब एक्सरसाइज 1 में हमारे पास आता है मोल। व्हाट इज मोल? मोल की बेसिकली मेरे पास 2 डेफिनेशन है, अगर आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपको याद करना हो तो आप पहली वाली डेफिनेशन लिख ले, आपके लिए इजी भी है। द मोल क्या है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स कॉल्ड 1 मोल। मोल बेसिकली स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास। ठीक है, जो कंटेन अगर कंटेन करे 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, एनीथिंग, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? 1 मोल। अगर आप इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें, मोल इज द ग्राम एटॉमिक मास। मोल हमारे पास एक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास एटम, हाइन, मॉलिक्यूल्स में बने, वो हमारे पास अगर कुछ भी विच कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, वो हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स कंटेन करें, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मोल की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।